गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास हमारी एशिया कॉन्टिनेंट की हुई। आज हमारे क्लास अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। और जिस तरह उसमें हम पॉलिटिकल और फिजिकल एक एक करके आगे बढ़ते चले हैं, यहाँ भी हम सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम पॉलिटिकल सेगमेंट लेंगे। पॉलिटिकल सेगमेंट और हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताना था। पहला ये देखिए, ये है एशिया। एरिया में एक नंबर है, सेकेंड में अफ्रीका है, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ में साउथ अमेरिका, फिफ्थ में अंटार्कटिका है, सिक्स में यूरोप है, और सेवन्थ में ओशिनिया। तो इनका एरिया का सीक्वेंस यही है, और जिस अकॉर्डिंग इनका एरिया है उसी अकॉर्डिंग हमारी क्लासें कंटिन्यू होगी। तो एशिया हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक, आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट की क्लास कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और फिर यूरोप, और फिर ओशिनिया। चले आगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अफ्रीका में आ गए, और अफ्रीका में एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहला जो मेजर है, यह है टोटल अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? 54। 54 कंट्री है अफ्रीका में। और इनका हम नॉर्थ साउथ लोकेशन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, यूरोप है। देखिए नॉर्थ में यहाँ पे यूरोप है। ये है स्पेन, और ये है पुर्तगाल, और ये है एशिया। यहाँ रेड सी, ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ ऊपर अरेबियन सी है, यहाँ नीचे इंडियन ओशियन है, ये वाला बेल्ट। और ये अटलांटिक ओशियन है, ये वाला। और ये है एशिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्थ सेगमेंट से हम शुरू करेंगे, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से। और नॉर्थ यूरोप से कनेक्ट होता है। ठीक, तो हम पहले नॉर्थ से उठाते हैं। अच्छा, नॉर्थ सेक्शन से जाने से पहले हम यहाँ की कुछ लाइन के बारे में ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर। ठीक, दो तीन रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। उन रेखाओं को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उन सबको पहले देखेंगे, फिर नॉर्थ सेगमेंट में चलते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन, और ये जो है लंदन से गुजरती है। हम यूरोप वाले भाग को यूरोप में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें पहले। यूके, फ्रांस और स्पेन, ये तीन देश हैं जो है, जो 0 डिग्री पे है। वो यूरोप में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ अफ्रीका में, अफ्रीका के बारे में देखेंगे। अफ्रीका में 0 डिग्री रेखा यहाँ से, ये देखिए, ये करती है, तो हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री। अच्छा, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड जो है, और या हिंदी में उसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, ये सब ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हम फिजिकल ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नामक चैप्टर लेंगे, एक क्लास होगी, और उसमें डिटेल समझ में आएगा। कोई चीज़ फ्लैट क्यों है, कहाँ पे दूरी घट रही, कहाँ बढ़ रही, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है, अगर हम लोग डिस्कस करने शुरू करेंगे तो टॉपिक से हम दूर हो जाएंगे, ये क्योंकि ये क्लास जो है वर्ड मैपिंग की है। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यूरोप में जो हो गया। अफ्रीका में पहला देश है अल्जीरिया। पहला है अल्जीरिया, दूसरा है माली, तीसरा है बर्किना फासो, चौथा है ये घाना, और फिर पांचवा है टोगो। ये पांच देशों से 0 डिग्री, ये प्रधान यामांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन जो है गुजर रही है। बस इतना आपको याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ, इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे एक नंबर पे अल्जीरिया है, दो नंबर पे माली है, तीन पे बर्किना फासो, चार पे घाना, पाँच पे टोगो। एक, दो, तीन, चार और ठीक। अच्छा, ये नीचे उसके बाद 0 डिग्री चली जाएगी, वो सब भारत में बात करेंगे। और यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया।
अब यहीं पे विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये सभी अक्षांश और देशांश सभी रेखाएं क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है, वो अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया गया, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम अक्षांश के बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री या विषुवत रेखा, और ये देखिए यहाँ से कितने देशों से गुजरती है। तो पहला कौन सा है इसमें? पहला गैबॉन, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कांगो, तीसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, चौथा युगांडा, पांचवा केन्या, छठा सोमालिया। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, रिपब्लिक ऑफ कांगो को हम कांगो पढ़ेंगे अब, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हम DRC पढ़ें, क्योंकि बच्चों नाम बहुत बड़े हैं और बार बार उतने वर्ड बड़े नाम लेंगे तो आपका टाइम किल होगा। तो और इसको DRC अक्सर लिखा भी जाता है। पहले जायरे था। तो वो सब जब हम आएंगे ना रिवर में सिस्टम में तो डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को DRC पढ़ेंगे, और जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो को ये कांगो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इक्वेटर कहाँ से कितने देशों से गुजर रही है? गैबॉन, कांगो, DRC, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है यस। ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, आपको जो सीक्वेंस अच्छा लगे, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नॉर्थ टू साउथ याद करें, साउथ टू नॉर्थ भी याद कर सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट याद कर सकते हैं, या वेस्ट टू ईस्ट याद करें, लेकिन आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा, क्योंकि जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं रहेगा चीज़ें। तो आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें कम समय में ज़्यादा याद होगी। आउटपुट से लेना देना है। और ये जी से गैबॉन, सी से कांगो, डी से डेमोक्रेटिक, यू से युगांडा, के से केन्या, एस से सोमालिया। ये 6 देश जो है विषुवत रेखा से गुजरते हैं। देखिए ये गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। GCD UKS, GCD UKS। डन। आगे बढ़े। अब यहाँ पे तो और इमेजरी लाइन है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम कैंसर की बात कर लें। ये वेस्टर्न सहारा, ये वेस्टर्न सहारा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नॉर्थ अफ्रीका के कितने देशों से क्रॉस होती है लाइन? पहला वेस्टर्न सहारा, दूसरा मॉरिटानिया, तीसरा माली, चौथा सीरिया, पांचवा नाइजर, छठा लीबिया, सातवां इजिप्ट। ठीक है, इन 7 देशों से ये रेखा गुजरती है। एक बार जब हम वर्ल्ड मैप लेंगे ना तो आपको हमने कहा है ना कि एग्रीकल्चर भी दिखाएंगे, ट्राइब दिखाएंगे वर्ल्ड की एक बार में। तो वहाँ जब लेंगे तब भी इनको वर्ल्ड मैप पे एक बार में कर देंगे। लेकिन अब ये कॉन्टिनेंट वाइज जो है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया। और जबकि इससे अच्छा होता है कि हम वर्ल्ड मैप लेते हैं, इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वहीं भी एक बार में क्लियर, तो उसकी क्लास हम 8-10 मिनट में हम लेंगे। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी खत्म होने के बाद। ठीक है। तो इससे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने देशों से गुजरती है? यहाँ देखो, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डन। आगे बढ़े। अब ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए कितने देशों से गुजर रही है? 5। पहला नामीबिया,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से क्रॉस हो रही है। तो पहला नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिक, पाँचवा मेडागास्कर। ठीक है, ये 5 देशों से, और इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखिए। आप जब रिवर और सब पोर्ट और इन सब में जाएंगे ना, तो सब डिटेल एक एक कंट्री याद हो जाएगी, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे आप बढ़ते रहे। और ये देखिए यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, 5 हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे सीक्वेंस, बट याद होना चाहिए। और 2-4 बार आप देखेंगे तो याद मकर रहे। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, 1 2 4 एंड 5। ये सीक्वेंस में लिखे गए हैं, आप चाहें सीक्वेंस बदल सकते हैं। और हम आगे चलते हैं। लैंडलॉक कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने लैंडलॉक कंट्री हैं? 16। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हर कॉन्टिनेंट का लॉन्गिट्यूड में ये जरूरी है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है, इक्वेटर कहाँ से क्रॉस हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से क्रॉस हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ क्रॉस हो रही है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से क्रॉस हो रही है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, ये हो गया। एक चीज, एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, या ये 0 डिग्री लैटिट्यूड टीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये किस ओशियन बॉडी में एक दूसरे को काटते हैं? तो कहाँ पे? साउथ अटलांटिक ओशियन में, साउथ अटलांटिक ओशियन, 0 डिग्री। और ये हजारों एग्जाम में हजारों बार पूछा कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस ओशियन बॉडी में काटते हैं? तो कभी अटलांटिक ओशियन दे देगा, कभी साउथ अटलांटिक ओशियन, लेकिन एग्जैक्ट आंसर साउथ अटलांटिक ओशियन। अगर साउथ अटलांटिक ओशियन नहीं देगा तो अटलांटिक ओशियन पूरा है ये बेल्ट। ठीक है, अब आगे। हाँ, लैंडलॉक कंट्री की बात हम कर रहे थे। अफ्रीका में कुल कितने हैं? 16। लैंडलॉक कंट्री कितना है? 16। ठीक, और उन 16 कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, एशिया बहुत लंबा था तो वहाँ स्पीड बहुत मेंटेन रखना ज़रूरी था, कि वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। यहाँ देखिए, पहला माली लैंडलॉक है। अच्छा, लैंडलॉक कंट्री होते क्या हैं? एक लाइन में ऐसे देश जिनकी बॉर्डर सीमा ओशियन बॉडी से नहीं लगती, जैसे माली। माली कहीं से ओशियन से जा रहा है, टच हो रहा है। यहाँ देखिए बर्किना, एशिया में क्या है? अफगानिस्तान, लाओस, आपको हम एशिया में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? इनकी किसी भी तरफ से ओशियन बॉडी में कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये लैंडलॉक। ठीक, बस इतना याद रखना, लैंडलॉक में और कोई वो नहीं है कि लैंडलॉक कोई विशेष चीज़ है, बस इतना है कि उनकी जो है बॉर्डर लाइन जो है ओशियन बॉडी से कनेक्ट नहीं। पहले माली, बर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, और ये स्वाजीलैंड और लिसोथो। तो काउंट कर लीजिए आप। यहाँ देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 12, 13, ठीक है।
तो इनका हम नॉर्थ टू, जब एक सीक्वेंस में इस तरह यहाँ से पहले इधर गए, हाँ, देखिए। तो कभी भी इनके भी लैंड लॉक का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है 16 देश है, 54 में से तो बहुत इसी वे में याद हो जाएंगे। और आप जब मैप जो है बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे। और लेकिन शर्त इतना है कि आपको आधा घंटा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे शूट करें, आप 2-4 बार हफ्ते में कम से कम 10 कॉपी और एटलस लेके बैठिए। और अगर इवन वर्ड मैपिंग की क्लास करने बैठते हैं तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग एटलस लेके ज़रूर बैठें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माली, बर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, और ये मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, लेसोथो। ठीक। आगे हम बढ़े। अब हम आते हैं जो हमने पहले लाइन में डिस्कस किया था, नॉर्थ। 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 तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? नॉर्थ। अब नॉर्थ अफ्रीका में क्या है? नॉर्थ अफ्रीका में आपको दो चीज़ें देखना है। पहला कि यूरोप जो है, ये यूरोप अफ्रीका से अलग हो रहा है। दूसरा, एशिया कहाँ से अलग हो रहा है? ये टर्की। ठीक है, ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। ने एशिया में बात किया भी था इसके बारे में, और यूरोप से पढ़ाएंगे तो यूरोप के बारे में। ठीक। पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है, जल संधि है, वो कौन सी है? जिब्राल्टर। ये देखिए, जिब्राल्टर स्टेट, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। जल संधि के बारे में मैंने बार बार आपको बोला है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी इस जल संधि, और दो महाद्वीप या लैंड मास को क्या है, डिसकनेक्ट करेगी, स्टेट किसे कहते हैं। तो जिब्राल्टर ये है, और ये यहाँ पे देखिए यूरोप के ऊपर और नीचे अफ्रीका महाद्वीप, इनको डिस्कनेक्ट कर रहा है। और ये देखिए जिब्राल्टर आइलैंड है, जो यूके का है। ठीक। इसके कई आइलैंड और हैं जिब्राल्टर के, लेकिन जो है बेसिकली जिब्राल्टर आइलैंड जिसका नाम है, उसका इसके कंट्रोल में है, गवर्न बाय यूनाइटेड किंगडम। ठीक। अच्छा, कभी कभी देश भी पूछा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है इन दो देशों के मध्य में है, तो ये स्पेन है ना ये। ठीक। यहाँ पे हम आते हैं अफ्रीका और एशिया पार्ट पे। तो अफ्रीका और एशिया पार्ट में क्या है? ये देखिए इजिप्ट, और इनका हम अभी डिटेल लेंगे एक एक स्लाइड में आगे। यहाँ बस इन जनरल बता दे रहे हैं, ये सिनाई पेनिनसुला और ये रेड सी है। तो इनके बारे में हम, इजिप्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और लीबिया और इजिप्ट। अगले स्लाइड जो है हम इजिप्ट लें। इजिप्ट में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं। पहला तो इस कैनाल, ये सिनाई पेनिनसुला है। तो हम पीछे दिखा दे पहले, ये पार्ट, ये सिनाई पेनिनसुला, जो कि इसराइल से और गाजा स्ट्रिप से बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे ही गाजा है, गाजा, गाजा स्ट्रिप। और ये गल्फ ऑफ गावा, गल्फ ऑफ सुइस है। तो यहाँ पे हम डिटेल इसको देखते हैं। पहले ये देखिए सिनाई पेनिनसुला, पेनिन, यहाँ पे ये गाजा है, गाजा। हमने इसके बारे में डिटेल चार्ट्स बनाए हैं, और एशिया में भी डिटेल हमने आपको बताया है, लेकिन यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसे कनेक्ट।
तो एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से लैंड बॉडी से कहाँ से कनेक्ट होता है? सिनाई पेनिनसुला और इजराइल। और दूसरा कनेक्शन कहाँ पे है? बाब अल मंदेब जल संधि, याद है? अभी बताता हूँ आगे। तो ये देखिए गल्फ ऑफ अकाबा, और ये गल्फ ऑफ सुइज, और ये रेड सी है नीचे, और यहीं पे स्टेट ऑफ ईरान, ठीक, जल संधि है यहाँ पे। यहीं पे बहुत माइनर है, 6 से 11 किलोमीटर विड्थ है। तो कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका जिक्र किया। स्टेट ऑफ तीरन या तीरान, सुइज कैनाल। अब हम बात करते हैं सुइज के बारे में। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ का, सिनाई पेनिनसुला का। तो ये सुइज कैनाल यहाँ पे है, यहाँ ये सुइज कैनाल, वहाँ की स्लाइड यहाँ लगी हुई। तो इसके बारे में दो चीज़ें पूछी जाती, एक पोर्ट और यहाँ 4 झीलें हैं, ठीक है। तो उन झीलों का सीक्वेंस पूछा जाता है, और कभी कभी पोर्ट पूछा जाता है कि मेडिटेरियन साइड में कौन से पोर्ट है और रेड सी साइड में कौन से पोर्ट है। तो बस उतने ही, दो ही चीज़ याद रखना, एक झील, दूसरा पोर्ट। अच्छा, ये सुइज कैनाल कब बना था? 1859 में बनना शुरू हुआ था, 69 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेक मंजिला, पहले हम झीलों को देखेंगे, फिर उसके बाद लेक तिम्सा और ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर। ऊपर कौन सी है? नॉर्थ में मंजिला, उसके बाद तिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद लिटिल बिटर। तो इसका एक थोड़ा अच्छा शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ये है, ये हम कहते हैं TGL। मंजिला हमेशा याद रखना मेटेरियन के, ये M मंजिला होता और M मेटेरियन होता। तो कभी भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत आने की अगर प्रॉब्लम आए तो आपको याद रखना है लेक मंजिला मंजिला है और मेटेरियन सी के बगल में ही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। TGL, तिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, इनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ यही है, TGL। तो जब TGL आप कंफर्म कर लेंगे ना, तो आपको मंजिला ऊपर याद आ जाए। और ये सीक्वेंस हमेशा इतनी बार पूछा जाए। दूसरा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पोर्ट। इन पोर्ट है मेटीरियन साइड में, पोर्ट सईद है, ये देखिए पोर्ट सईद मेटीरियन साइड में। और इस्माइलिया सिटी जनरली पूछा नहीं गया अभी कभी तक। तो मेटीरियन साइड में कौन से हैं? मेटीरियन साइड में आपको ये देखिए, मेटीरियन सी के साइड में ये पोर्ट सईद के बाद यही गल्फ ऑफ सुइज है, और यहाँ देखिए सुइज पोर्ट है, और इसके लेफ्ट साइड में पोर्ट तौफीक है। जब आप एटलस देखेंगे ना, और इसके लेफ्ट में पोर्ट तौफीक है और राइट में जो है सुइज पोर्ट है। तो 3 पोर्ट है यहाँ, सुइज और तौफीक और पोर्ट सईद। इतनी चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, एक पोर्ट दूसरा लेक, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। रेड सी के किनारे अफ्रीका के कौन से देश हैं? वैसे एशिया में ये सऊदी अरबिया है और ये यमन है। यहाँ पे देखिए अफ्रीका साइड में इजिप्ट, और ये सूडान, तीसरा इरिटेरिया और चौथा जिबूती। ये 4 देश हैं अफ्रीका में रेड सी के बॉर्डर पर, मिस्र, सूडान, इरिटेरिया और जिबूती। इतना याद रखें अफ्रीका साइड से, बाकी एशिया साइड से आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाब अल मंदेब जल संधि बहुत बार पूछा गया है, कुछ खास है इसमें। खास ये है, ये किन देशों के मध्य में है? पहली बात तो यहाँ देखिए आप, यमन है, ये इरिटेरिया है, ये जिबूती, ये 3 देश, 3 कंट्री, ठीक है। यहाँ देखिए इरिटेरिया और ये जिबूती और ये यमन, यमन बाब अल मंदेब जल।
अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछता है कि बाबे अल मंदेब जल संधि किन दो ओशियन को कनेक्ट करती है? तो रेड सी और गल्फ ऑफ। जल संधि आपको बताया था ना, दो ओशियन बॉडी को जल संधि या स्टेट कनेक्ट करेगी, लैंड मास को डिसकनेक्ट करेगी। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करेगी। क्या? बाबे अल मंदेब जल संधि। ठीक बच्चों, क्लियर? और हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बहुत बार पूछा गया है कि अफ्रीका के सींग में कितने देश हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश हैं। पहला इरिटेरिया, दूसरा जिबूती, तीसरा इथोपिया, चौथा सोमालिया। अब इन चारों का आपको एक शॉर्ट फॉर्म अभी बता रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म ये है, पहले देखिए इरिटेरिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। देखिए आप, विजुअल हुआ? ये देखिए सोमालिया, इरिटेरिया, इथोपिया और जिबूती, इन्हीं को कहते हैं सीड कंट्री। सीड, सोमालिया, इरिटेरिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया कैपिटल क्या है? मोगादिशु। इरिटेरिया अस्मारा और इथोपिया आदिस अबाबा और जिबूती का जिबूती सिटी। यहाँ डी साइलेंट हो। ठीक, आगे बढ़े। अब हम आते हैं अफ्रीका के कुछ मेजर मेजर सिटी कंट्री के जो है सिटी के, हम यहाँ पे कैपिटल लेते हैं। तो सबका तो 54 का आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन बॉर्डर एरिया के जो देश हैं उनके जो है राजधानियाँ आपको याद होना चाहिए। अक्सर पूछा भी जाता है। और मैंने आपको पॉलिटिकल जो है एशिया में ये बोला था कि कभी भी बाउंड्री और कैपिटल किसी का भी वर्ल्ड के किसी कॉन्टिनेंट का और किसी में किसी भी देश की पॉलिटिक जो है, दो चीज़ जरूर जरूर पूछी जा सकती है और टफेस्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक बाउंड्री और दूसरा कैपिटल। यहाँ देखिए, ये देखिए सूडान है, यहाँ एरिटेरिया है, इथोपिया है, जिबूती है, यहाँ सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, कोमोरोस है, थाईलैंड है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, रियूनियन है, और ये मलावी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, और साउथ अफ्रीका, लिसोतो और स्वाजीलैंड। अच्छा, लिसोतो और जो है, हाँ, लिसोतो और स्वाजीलैंड दो ऐसे देश हैं जो अफ्रीका देश के अंदर में दो नए देश होगा, वो इतिहास का पार्ट है। ठीक, और इनकी यहाँ कैपिटल मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक, तो जैसे युगांडा हुआ कंपाला, केन्या नैरोबी, तंजानिया डोडोमा, रवांडा किगाली, बुरुंडी की गिटेगा, नामीबिया विंडहॉक, जिम्बाब्वे हरारे, जाम्बिया लुसाका। ये सब पूछा जाता है। तो आप दो चीज़ को हमेशा याद रखना, एक तो बाउंड्री, दूसरा कैपिटल। आपको याद कर लेना, 2-4 बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये सेंट्रल अफ्रीका, ये वाले बेल्ट, और वेस्टर्न अफ्रीका के बारे में इनकी कैपिटल दिया है। ठीक, यहाँ केप वर्डे प्राया इनकी कैपिटल है। गाम्बिया है, देखिए यहाँ सेनेगल, यहाँ गाम्बिया है। हाँ, गिनी बिसाऊ है, गिनी है, सिएरा लियोन है, लाइबेरिया है, कोट डी आइवरी, घाना, बर्किना फासो, माली, मॉरिशस, नाइजीरिया, नाइजर, और नाइजर का नियामी, नाइजीरिया अबूजा, नाइजीरिया अबूजा, और नाइजर नियामी कैपिटल। ठीक, कैमरून है, चाड है, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन रिपब्लिक है, और ये गैबॉन है, इक्वेटोरियल गिनी है, यहाँ टोगो है, बेनिन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये DRC। और ये 3 राजधानी अक्सर पूछी जाती है। गैबॉन, लिब्रेविले, कांगो रिपब्लिक क्या है? ब्राज़ाविले, और DRC क्या है? किंशासा। तो रिवर जब आएगा ना तो हम आपको उसमें बताएंगे कि कांगो रिवर के किनारे है लिब्रेविले और किंशासा। ब्राजा नहीं, सॉरी, लिब्रेविले नहीं, ब्राज़ाविले और किंशासा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो रिवर है उसी के एक लेफ्ट में, एक राइट साइड में। तो हम रिवर में बात करेंगे उसके। दूसरा
फेमस अफ्रीकन कोस्ट लाइन है यहाँ पे। तो हम याद करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। यहाँ 4 कोस्ट का नाम है, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में, इसलिए इसे ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, ठीक। और ये कोट डी आइवरी कोड, और ये घाना, घाना, ये देखिए गोल्ड कलर है, इसलिए इसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। मैंने कलर इसीलिए इस तरह सेलेक्ट किए हैं ताकि जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो घाना, जी फॉर घाना और जी से गोल्ड, डन। कोट डी आइवरी कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रॉब्लम आती है वो ग्रेन कोस्ट, तो सियरा लियोन और लाइबेरिया, इसीलिए हमने इनको ग्रीन कलर। और वो खाद्यान्न कोस्ट नहीं होता, ग्रेन नाम है तो ग्रेन ही होगा। हिंदी में अक्सर आपको मिलेगा खाद्यान्न कोस्ट, ऐसा नहीं है, उसका ट्रांसलेशन नहीं है। ये ग्रेन है, ग्रेन कोस्ट है, उनका अपना इतिहास है, तो उसे हम जाने नहीं यहाँ से। इतिहास में हम ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में रहे। और एक उसके बाद क्या बचता है, 3 देश और, टोगो, बेनिन और कहते हैं स्लेव को। यहाँ से मजदूरों को, दासों को ले जाया जाता था, इसलिए यहाँ को इनको स्लेव कोस्ट कहा। ठीक, बस यहाँ पे इतने जानना, घाना गोल्ड है, और ये तीनों जो है टोगो, बेनिन और नाइजीरिया स्लेव है। और कोट डी आइवरी को कोई कंसर्न नहीं है ज़्यादा, कोट डी आइवरी आइवरी कोस्ट है, और सियरा लियोन और लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बचता है, मेजर आइलैंड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के प्रमुख द्वीप। तो प्रमुख द्वीप में पहले ये देखिए एजोर्स और मदेरिया, और ये पुर्तगाल है, ठीक। ये इनके द्वीप। तो इनका सबसे अच्छा शॉर्ट फॉर्म है मैप। शॉर्ट फॉर्म कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि आपको कम वर्ड में ज़्यादा चीज़ें याद रहे। और ये पुर्तगाली जो है, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी आप जब पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि ये मानचित्र, और आपको ये इतिहास में पता है कि जो है पुर्तगाली नौसैनिक जो है ये नौसेना में सबसे सशक्त। तो आपको यहाँ पे मैप याद रखें, तो मैप मदेरिया और एजोर्स, और यहाँ से पुर्तगाल, मदेरिया, एजोर्स और पुर्तगाल, ठीक। अब एक बचता है और वो है कनारी। कनारी कहाँ है, स्पेन। तो यहाँ देखिए ये वेस्टर्न सहारा साइड में कनारी आइलैंड, और मोरक्को के जस्ट फ्रंट में मदेरिया, और यहाँ पे एजोर्स आइलैंड। बस यहाँ पे इतना, और थोड़ा सा और बचा हुआ, ये देखिए यहाँ सेंट हेलेना, ये यूके का, और छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं यूके के। जो है वर्ल्ड बॉडी में आप देखेंगे तो यूके की द्वीपों की संख्या अच्छी खासी है, ठीक, जहाँ पे कब्जा किया हुआ है ब्रिटेन ने, वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पे यूके का एक आइलैंड जो इम्पोर्टेंट पूछा गया है, सेंट हेलेना। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है तंजानिया का पेम्बा आइलैंड, जंजीबार आइलैंड और माफिया आइलैंड। माफिया और बंदूक वाला नहीं, ये आइलैंड है, और जो है लॉन्ग के लिए फेमस, क्लोव, क्लोव, ठीक, क्लोव लॉन्ग के लिए फेमस है। और यहाँ देखिए सिसेल, कोमोरोस और इंडियन ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, मेडागास्कर, ये मॉरिशस। और तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल एस्पेक्ट आज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास अफ्रीका के माउंटेन से शुरू हो। ठीक बच्चों, ओके, बाय।